आज है 8 जुलाई 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएमएस की परीक्षा अगले महीने 10 जुलाई तक करना है आवेदन। बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की परीक्षा होनी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का लिंक खोल रखा है। 10 जुलाई तक बिना लेट फीस के साथ आवेदन जमा होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजेस से ऐसे विद्यार्थियों के फॉर्म जमा न करने को कहा जो परीक्षा के लिए पात्रता नियम पूरे न करता हो। साथ ही विद्यार्थियों की पात्रता प्रमाण पत्र भी आवेदन में लगाना होगा। अधिकारियों के मुताबिक जिन विद्यार्थियों के एक ही कक्षा में 3 से अधिक प्रयास हो चुके हैं वे भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। मॉनसून शुरू होते ही हवाई किराया कम हुआ, यात्रियों को आसानी से मिलने लगे टिकट्स। नागर विमानन महानिदेशालय के नए दिशा निर्देश और मॉनसून की शुरुआत के साथ ही हवाई किराए में कमी आ गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय किराए में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई थी। मनमाने किराए से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा था। अब किराए में कमी से यात्रियों को राहत मिली। स्कूल खुलने के बाद से बुकिंग भी कम हो रही है। एमपीपीएससी में कई पदों पर भर्ती, आयुष विभाग ने नोटिफिकेशन किया जारी। एमपीपीएससी में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आयुष विभाग ने कई पदों पर नोटिफिकेशन किए। नोटिफिकेशन को भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की व्याख्याता द्रव्य गुण के लिए भर्ती निकाली गई। विभाग ने रिक्त पदों का विज्ञापन दिया। विज्ञापन में बताया गया कि आवेदन पत्र को ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनी तो खैर नहीं, आज से यातायात पुलिस की विशेष चेकिंग अभियान। अगर आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते या 4 पहिया वाहन ड्राइव करते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते तो संभल जाइए। प्रदेश भर में यातायात पुलिस शुक्रवार से विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। बगैर हेलमेट या सीट बेल्ट के पकड़े जाने की सूरत में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यातायात पुलिस का यह अभियान आगामी 7 सितंबर तक चलेगा। इंदौर संभाग के हज यात्रियों का आगमन 15 जुलाई से होगा। हज यात्रा के मुकद्दस सफर पर गए इंदौर संभाग के हज यात्रियों का वापसी का सिलसिला 15 जुलाई से शुरू होगा। इंदौर और आसपास के जिलों से 2500 के करीब हज यात्रा सऊदी अरब के जिद्दा के लिए रवाना हुए थे। वापसी का सिलसिला 1 अगस्त तक चलेगा। प्रतिदिन 140 हज यात्री विमान से इंदौर पहुंचेंगे। विमानतल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ग्रेटर नोएडा में आएंगे बागेश्वर बाबा, सीएम योगी वाली जगह पर आराम करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। आगामी 9 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा के जैतपुर मेट्रो डिपो के पास बागेश्वर धाम सरकार का भव्य दरबार सजने जा रहा है। इस दौरान बाबा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे। व्यवस्था की रूपरेखा अंतिम चरण में है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रात्रि विश्राम के लिए ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी और जेपी रिजॉर्ट को चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई सियासी हस्तियों, प्रमुख धर्माचार्यों, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और संतों को आमंत्रण भेजा गया है। मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान 18 जून से घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की करेंगे जांच। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति का पता लगाने और विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से दस्तक अभियान प्रारंभ करेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कर्मचारी संयुक्त दल बनाकर घर घर जाएंगे और 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। उड़ीसा में वन कर्मियों को गोली चलाने के अधिकार, मध्य प्रदेश भी तैयारी में। बुरहानपुर में संगठित भूमाफिया, विदिशा जिले के लटेरी और सतना में लकड़ी चोर और पन्ना एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के आसपास शिकारियों की सक्रियता को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वन कर्मियों को बंदूक चलाने के अधिकार देने की मांग उठने लगी है। इसे इस बात से भी जोर मिला कि उड़ीसा के सिगलीपाल टाइगर रिजर्व में 1 माह में 2 वन कर्मियों की हत्या के बाद उड़ीसा सरकार ने वन कर्मियों को गोली चलाने के अधिकार दे दिए हैं। 18 जुलाई से चलेगी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से द्वारका शिरडी के लिए ट्रेन।
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से द्वारका शिरडी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ट्रेन 18 जुलाई से चलेगी। IRCTC ये ट्रेन चलाएगा। सावन में ये ट्रेन देश के 7 ज्योतिर्लिंग तक की यात्रा करेगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए सावन में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, शुजालपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर एवं रतलाम स्टेशन से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार। भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों को राज्य शासन ने अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। ग्वालियर जोन में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक D श्रीनिवास वर्मा अब पुलिस महानिरीक्षक बिस्बल रेंज ग्वालियर का प्रभार संभालेंगे। परीक्षार्थियों को केंद्र ने लौटाया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज को नोटिस, दोबारा होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र की लापरवाही स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों पर भारी पड़ गई। टाइम टेबल के आधार पर पेपर होने के बावजूद केंद्र ने उनकी परीक्षा नहीं करवाई। साल बिगड़ता देख विद्यार्थी बार बार स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर वहां मौजूद जिम्मेदारों ने छात्र छात्राओं की बात तक नहीं सुनी। बाद में विद्यार्थी समस्या लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आए। शिकायत करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र को नोटिस थमा दिया है। भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क का सितंबर में होगा लोकार्पण। जनवरी से 8 नए कोर्स का प्रशिक्षण होगा शुरू। राजधानी भोपाल के नरेला शंकरी में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का सितंबर में लोकार्पण करने की तैयारी है। ITI सिंगापुर के सहयोग से तैयार हो रहे ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को वर्तमान इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देकर प्लेसमेंट किया जाएगा। हर साल स्किल पार्क में 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए वर्तमान में चल रहे कोर्सेज के अलावा 8 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। भोपाल में 343 व्यापारियों के खाद्य लाइसेंस निलंबित होंगे। जुर्माना न देने पर कार्रवाई। राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थ बेचने वाले 343 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को भोपाल AGM हरेंद्र नारायण ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि बीते कुछ दिनों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सैंपलिंग की थी। सैंपलिंग करने के बाद जांच में 343 व्यापारियों के यहां प्राप्त किसी न किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक पाया गया था। दिग्विजय सिंह के घर में दुगनी ताकत से उतर रही बीजेपी। जनता को साधने आ रहे सिंधिया शिवराज। साल 2023 के अंतिम महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 5वीं बार भी सत्ता का सुख भोगने की मंशा रख रही भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में तेजी से सक्रिय है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी MP की सियासत में जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। मध्य प्रदेश में होने वाले ज्यादातर कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही नजर आ रहे हैं। कमलनाथ दिग्विजय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 रुपए भी अपनी तिजोरी में रख लिए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को पिछौर और कोलारस में जाटव समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में आपके पास प्रवासी पक्षी आने शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे पक्षी आएंगे जिन्हें आपने पिछले 5 साल में कभी नहीं देखा होगा। तमाम योजनाओं के पिटारे खोलकर दिखाएंगे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने वादे कर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। व्याख्याता क्रिया शरीर के लिए रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा व्याख्याता क्रिया शरीर के लिए रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2023 रखी गई है। आलेख जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गई। आयु की गणना 1 जनवरी के माध्यम से की जाएगी। वहीं त्रुटि सुधार का कार्य 20 अगस्त से 19 सितंबर के बीच किया जाएगा। रतलाम मंडल के उदयपुर सिटी उधमपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उदयपुर सिटी से उधमपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 27 जुलाई तक सप्ताह में 1 दिन चलेगी। इससे दोनों तरफ से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित किया जा सकेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पश्चिम रेलवे ने अपने सभी मंडलों से यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई थी। इसमें से कुछ ट्रेन को बढ़ाया गया तो कई ट्रेन स्थगित कर दी गई। चुनाव से पहले कांग्रेस ने की शहर अध्यक्षों की नियुक्ति। दिग्विजय सिंह के करीबियों को मिली जगह।
एआईसीसी ने मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित शहर कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। अध्यक्षों के नाम की सूची जारी कर दी गई। ये नियुक्तियां ऐसे वक्त में हुई जब इसी साल विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर मध्य प्रदेश में 4 महासचिव बनाए गए। इनमें मनोज भारतकर, अरविंद बागड़ी, विशाल अग्निहोत्री और कैलाश मिश्रा को महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में 105 करोड़ की लागत से बनेंगे 9 छोटे पुल, 47 कार्य भी स्वीकृत। मध्य प्रदेश के सागर, खरगोन, इंदौर, रतलाम सहित कई जिलों में 105 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 9 छोटे पुल बनाए जाएंगे। इनमें एक रेलवे अंडरब्रिज भी शामिल है। लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्त समिति ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में 9 पुलों के साथ 227 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 47 कार्यों को स्वीकृति दी। वहीं 28.49 करोड़ की लागत से 4 कार्यों के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति भी दी गई है। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर तबादलों की समय सीमा खत्म। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर तबादला करने की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। मंत्रियों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिन अवधि बढ़ाई थी। अब इसे और नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पूरी कर ली जाएगी। 31 जुलाई तक मुख्य सचिव और डीजीपी को तबादले करके प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को देना है। इसमें उन अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाना है जिन्हें एक स्थान पर रहते हुए 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शहडोल आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अगस्त में होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल में जनसभा को संबोधित करने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगस्त में उनकी जनसभा प्रस्तावित की। चुनाव अभियान के अंतर्गत प्रदेश में ये उनका पहला दौरा होगा। इसके पहले 21 जुलाई को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ईपीएफओ ने जारी किया नया अपडेट। ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को होगा बम्पर लाभ। अगर आप ईपीएफओ कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको बता दें कि हाल में ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए आवेदन करने के प्रोसेस को शुरू किया है। इस फंड को संभालने वाले निकाय ने कहा था कि इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन स्कीम को 2014 को जारी रखा गया था। कैसी होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? 24 गाड़ियों के लिए 11,000 करोड़ का टेंडर। देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना धीरे धीरे साकार होने की दिशा में बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम जारी है। इस बीच भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम करने वाली एजेंसी NHSRCL ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 24 C5 सीरीज शिकानसेन ट्रेन सेट की खरीद के लिए टेंडर निकाला है। भारत सरकार ने 2027 तक अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर पर देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। देश भर में सस्ता होगा सामान, गाड़ी खरीदना। नया जीएसटी रेट होगा 11 जुलाई से लागू। देश भर में कई चीजें दोबारा से सस्ती होने जा रही हैं। देश में नई जीएसटी नियमों को और उनके ऊपर लगने वाले कर को मंजूरी दी जाने वाली है। अगर आप भी अपने वाहन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके नए घटे हुए जीएसटी दर से बहुत लाभ मिलेगा। जीएसटी परिषद सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर कर की दर कम करने का फैसला ले सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी निर्धारण और बहुउपयोगी वाहनों पर 22% कर लगाने पर विचार हो सकता है। मानसून फिर सक्रिय है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर सहित कई जिलों में भारी वर्षा के आसार। मानसून द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा पर बना चक्रवात आगे बढ़कर झारखंड पर आ गया। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण पूरे प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्तमान में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, सागर संभाग के जिलों में झमाझम वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।